Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the course of computer programming with Python, and our chapter of discussion is chapter number 2, basic elements of a Python program, and lecture number 8, modes of working Python interpreter. So today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. So let's see what are the modes of working Python interpreter. दो मोड होते हैं, यानी टू मोड्स हैं. इंटरेक्टिव मोड होता है और एक स्क्रिप्टिंग मोड होता है. ठीक है, तो ये दो मोड हैं, हमने इसको स्टडी करना है. इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? इट इज़ मोस्ट लाइक अ कमांड लाइन कैलकुलेटर. स्मॉल स्निपेट्स कहते हैं पीसीस को. ठीक है, पीसीस ऑफ कोड्स और स्टेटमेंट्स आर रिटन एंड एग्जीक्यूटेड. एक तो होता है बेसिक डिफरेंस. सिंपल वर्डिंग में अगर आप लोगों को बता दूं तो ये होता है कि छोटे छोटे पीसीस कोड्स के राइट करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके इंटरेक्टिव मोड में आप रिज़ल्ट ले लेते हो. सपोज करो अगर मैं चाह रही हूँ 1+1 है तो 1+1 का रिज़ल्ट मिलेगा मुझे. देन आप जो भी कोड है, हाँ ज़्यादा भी हो सकता है कोड, उसका रिज़ल्ट मिलता है. लेकिन स्क्रिप्ट और इंटरेक्टिव मोड में डिफरेंस ये है कि इंटरेक्टिव मोड में आप सेव नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आपने दोबारा अगेन इस कोड को यूज़ करना है तो आपको रीटाइप करना, अगेन टाइप करना पड़ेगा रीरन करने के लिए. लेकिन स्क्रिप्टिंग मोड जो होता है उसमें क्या होता है कि पहले आप जो पूरा कोड राइट करते हो, उसे सेव करते हो, देन आपको जब भी चाहिए हो आप उसको यूज़ कर सकते हो. ठीक है, ये चीज़ इसके डिफरेंस में आगे सिंपल वर्डिंग में. इट इज़ मोर लाइक अ कमांड लाइन कैलकुलेटर. स्मॉल स्निपेट्स ऑफ कोड और स्टेटमेंट्स आर रिटन एंड एग्जीक्यूटेड. ए स्निपेट इज़ रिटन इन द फ्रंट ऑफ द कमांड प्रॉम्प्ट. कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों को CMD अगर यहाँ पर सर्चिंग में लिखें तो कमांड प्रॉम्प्ट ही निकल आएगा. तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे देन इन चीज़ों को भी देखेंगे. देन बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर और शिफ्ट एंटर द रिजल्ट ऑफ द स्निपेट अपीयर्स जस्ट बिलो द स्निपेट. यानी उस पीस के नीचे आपको रिजल्ट दिख जाएगा. नेक्स्ट, मोर स्निपेट्स आर रिटन एंड एग्जीक्यूटेड इन द सेम वे. द स्निपेट्स इन अ फाइल और सेशन माइट बी इंडिपेंडेंट और इंटर रिलेटेड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. हो सकता है एक स्निपेट राइट किया, सपोज करो मैंने हेलो वर्ड डिस्प्ले करवाना था तो मैंने हेलो वर्ड की जो स्टेटमेंट थी, कोड था, वो मैंने कर दिया और हेलो वर्ड डिस्प्ले हो गया. हो सकता है हेलो वर्ड के साथ मैं 1+1 भी टाइप करवाना चाह रही थी और 2+3 भी टाइप कर रिज़ल्ट लेना चाह रही थी, तो ये सारा मैंने राइट कर लिया, उसका रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा. लेकिन ये सेव नहीं कर सकते. तो एक दूसरे से सपोज करो ए का रिज़ल्ट ऊपर दिया हुआ है और सी का रिज़ल्ट नीचे दिया हुआ है, तो दोनों को अगर मैं इंटर रिलेट करना चाहती हूँ या परफॉर्म करना है कोई भी टास्क, यानी उसकी वैल्यू यूज़ करना चाहती हूँ, तो वो भी मैं कर सकती हूँ. मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा देती हूँ आपको. यहाँ पर एन इंटरेक्टिव सेशन कैन बी सेव्ड टुगेदर विद द कोड्स एंड रिजल्ट्स एज अ फाइल विद. इसके साथ एक्सटेंशन किसे कहते हैं? ये .ppt जैसे tx नज़र आ रहा है ना आपको, तो इस एक्सटेंशन के साथ उसी को आप रिज़ल्ट को सेव कर सकते हैं. इंटरेक्टिव मोड यू टाइप पाइथन प्रोग्राम्स एंड इंटरप्रेटर डिस्प्लेज द रिज़ल्ट. यानी आपने कमांड दी, बाकी इस ऑपरेटर के बारे में बाद में पढ़ेंगे. जस्ट हम ये देख रहे हैं इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है. 1+1 आपके पास रिज़ल्ट आ गया. इफ़ यू टाइप 1+1 द इंटरप्रेटर रिप्लाइज 2. इसी तरह से प्रिंट की कमांड दी, प्रिंट हेलो वर्ड आ गया आपके पास, हेलो वर्ड आपके पास आंसर आ गया, यानी आपको डिस्प्ले करके इसने आंसर दे दिया. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ प्रिंट स्टेटमेंट. इट डिस्प्लेज अ रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. जैसे आप देख सकते हो 2+5 है तो आपको रिजल्ट मिला 7. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रेज़ टू पावर आई थिंक 6 है तो 64 आ गया. A = 3 दिया हुआ है, B 6 दिया हुआ है और C = A-B दिया हुआ है. अब इंटर रिलेट करें, यानी आपने प्रिंट C करवाना है तो C में क्या करना है? A-B. तो A क्या है मेरे पास? C 3 है, -6 क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं राइट करवाना चाह रही हूँ, प्रिंट करवाना चाह रही हूँ गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग आ गया. यानी देखिए साथ साथ इसका लाइन वाइज मेरे पास रिजल्ट्स एग्जीक्यूट होकर आते जा रहे हैं. अगर मैं अगेन यूज़ करना चाहती हूँ तो इस कोड को, तो मुझे रीराइट. अब ये बिगनर्स के लिए अच्छा है, यानी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं कोड को अगेन एंड अगेन, उसमें मॉडिफिकेशंस वगैरह करके. नेक्स्ट हमारे पास एक स्क्रिप्ट मोड है. यूजुअली अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिटन इन स्क्रिप्ट फाइल, यानी टेक्स्ट फाइल में राइट किया जाता है और उसकी जो एक्सटेंशन होती है .py एक्सटेंशन होती है. जैसे यहाँ पर मैंने कहा .pptx है, वहाँ पर .py एक्सटेंशन यूज़ होगी जब स्क्रिप्ट मोड करोगे और इसे सेव करोगे. यानी यूज़ करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा. टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क स्क्रिप्ट इज़ सिंपली अ टेक्स्ट फाइल.
It may called as a program file. The Python interpreter receives and executed the file at once and the result appears in the separate window. अब यहाँ पर जैसे हमने किया तो हमें रिज़ल्ट मिल गया, मैंने जस्ट एडिटर दिखाया है, IDE आपको दिखाया और वहीं पर रिज़ल्ट दिखा रही हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह का भी हमने यूज़ नहीं किया, जस्ट आपको ये दिखाना था कि इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, ठीक है। बाकी फर्दर हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, रिसीव करता है, यानी ये प्रोग्राम फाइल उसने ली, उसे एग्जीक्यूट एक ही बार पूरे फाइल जो भी कोड राइट किया हुआ है जैसे एट ए टाइम उसको क्या करके एग्जीक्यूट करके उसका जो सेपरेट विंडो है उसमें रिजल्ट अपीयर हो जाता है। अब एग्जांपल देखें, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग प्रोग्राम स्क्रिप्ट यूजिंग स्क्रिप्ट मोड वी फर्स्ट मेक अ फाइल एंड सेव इट। एक फ़ाइल बनाओगे, ठीक है, आप उसने फ़ाइल का नेम और एक्सटेंशन आपको बता दी, .py की एक्सटेंशन यूज़ करोगे, यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। जैसे ये फ़ाइल सेव किया, आपको कंप्यूटर पर फाइल सेव करना आती हैं तो क्या है, सेव करते हुए आप इसको सेव करने के बाद देन आपने जो स्टेटमेंट्स राइट की थी ये पूरी राइट की थी, ये आपका प्रोग्राम, सपोज करो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, कोई भी प्रोग्राम पूरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सेव कर ली, सेव करने के बाद आपकी जब आउटपुट एंटर करते हो तो आपके पास जो भी राइट किया था, क्योंकि मैंने जस्ट यहाँ पर प्रिंट करवाई थी स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये प्रिंट हुई हुई है आपके पास सारे स्टेटमेंट्स एज आउटपुट आ गए। अब ये देखो पूरा हमने करके सेव करके देन बाद में इसको निकाला और इसको यूज़ किया, जबकि यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड में हम क्या है, सेव नहीं करें, ठीक है, उसी टाइम के लिए जस्ट किया है। और लेकिन अगर रीयूज़ करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रीराइट करना पड़ेगा कोड, यानी आप चेंज कर सकते हो इसमें। आप स्निपेट्स छोटे छोटे पार्ट्स कोड के राइट करके, बिगनर्स के लिए ये बहुत यूज़फुल होता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स राइट करके वो मॉडिफिकेशंस वगैरह करके उसमें चेंजेस करके वो अपना प्रोग्राम देख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं या ये पार्ट कोड का क्या करता है। So we have completed today's lecture, that was about the modes of Python interpreter। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।